ये खाट भी ना हरदम हरदम टूट जाती है। अरे कितना बांधूं तुम्हें, जरा सा बैठना लेटना हो तो पहले कट से टूट जाएंगी। चलो अब इनको बांधो बांधो। भैया, ओ भैया। अरे बच्ची, तुम कॉलेज जा रही हो क्या? चलो मैं तुम्हें बाइक से छोड़ देता हूँ। सूरज की बाइक मांग कर लाया हूँ। आज थोड़ा काम था, बाजार जाना था सामान वामान लेकर, तो मैंने सोचा उसी से बाइक मांग लेता हूँ। तो बस खेती वेती का कुछ सामान पहुँचाना था बाजार में, सब्जी मंडी में सब्जी वब्जी पहुँचानी थी, तो उसी की बाइक मांग कर लाया हूँ। तो चलो उसी से तुमको कॉलेज भी छोड़ दूँ। अरे नहीं भैया, रहने दो आप। मैं सूरज की बहन है ना कंचन, उसी के साथ जा रही हूँ। मैं कंचन के साथ चली जाऊंगी। आप चिंता मत करो, हम लोग ऑटो कर लेंगे। आप हर महीने पैसे तो देते ही हो ऑटो के, तो क्या आप चिंता करते हो मुझे छोड़ने लाने की। मैं चली आऊंगी, चली जाऊंगी भैया। अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको बताऊंगी। मैं तो ये बताने आई थी कि मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अच्छा बच्ची, कंचन के साथ जा रही हो तब कोई बात नहीं है, जाओ जाओ फिर। तब तो ठीक ही है, कंचन अच्छी लड़की है, देखे रहेगी तुमको। ठीक है, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, देर मत करना। और हाँ, तुम्हारा बैग वैग वहीं रखा है, अपना बैग वैग लेकर जाना। कुछ भूल कर मत जाना कॉलेज में, जाओ जाओ। नहीं तो इतना दूर लौट कर वापस कैसे आओगी? वैसे भी तुम्हारा नाम इतना दूर इतने अच्छे कॉलेज में लिखा दिया है मैंने। हाँ भैया, मैं सब चीज़ का ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय। चलो भैया, बहन तो गई। चलो अब मैं भी रोटी वोटी बना लेता हूँ, खाना बना कर रख देता हूँ, कॉलेज से आएगी तो खा लेगी। अरे यार प्रदीप, अच्छा हुआ तुम गए नहीं थे। मैंने तो सोचा कहीं बाजार ना निकल गए हो। दौड़ता दौड़ता आ रहा था तुम्हारे पास। मेरे पास भी एक बोरी सब्जी रखी है, मैंने सोचा उसे भी मंडी पहुंचा दूं तुम्हारे साथ। अरे अच्छा हुआ जल्दी चले आए तुम, अभी मैं बाजार के लिए निकलने ही वाला था। अभी गया नहीं हूँ। अभी खाना वाना बना लूँ तब जाऊँ। तुम तो जानते ही हो, जब तक दो रोटी बनाऊंगा नहीं तब तक मिलेगी कैसे? बच्ची की पढ़ाई है अपनी, वो तो नाश्ता बना देती है, यही बहुत करती है। खाना उससे क्या बनवाऊंगा, खाना बनवाऊंगा तो पढ़ेगी कैसे? भाई मानना पड़ेगा, तुम्हारी सौतेली बहन है लेकिन एकदम सगी बहन की तरह पालते हो तुम उसे। इतना मानते हो उसे, एकदम अपनी सगी बहन जैसे। उसका पूरा ख्याल रखते हो। कितने अच्छे भाई हो तुम। जब से तुम्हारे मम्मी पापा गए तब से तुम तो अपनी बहन के लिए माँ बाप ही बन गए। अरे यार, क्या मैं ही अपनी बहन को इस तरह से पाल रहा हूँ? तुम भी तो अपने माँ बाप के जाने के बाद अपनी बहन को एकदम बेटी की तरह पाल रहे हो। तो मैंने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम किया, बस तुम्हारी सगी बहन है, मेरी सौतेली बहन है, तो इससे क्या होता है? अरे एकदम छोटी सी थी, मैं भी छोटा सा था जब वो मेरी गोदी में आई थी, तो उसे कैसे अकेले छोड़ देता पूरी दुनिया में? भले ही उसकी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा था, हमेशा वो मुझसे बुरा बर्ताव ही करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब तो मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरा परिवार है। वो भी मुझे इतना ही मानती है जितना एक बड़े भाई को कोई सगी बहन मानेगी। मेरे लिए सब कुछ करती है मेरी बहन। अरे हाँ भाई, मेरी मेरी सगी बहन है। मैं उसके लिए करूँ तो समझ में आता है। हम दोनों भाई बहन के अलावा अब हमारा दुनिया में है ही कौन? एक मैं हूँ अपनी बहन के लिए और मेरी बहन है मेरे लिए, इसीलिए तो मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ। वो भी मेरा ख्याल रखती है, आखिर मेरी सगी बहन है। लेकिन तुम दोनों भाई बहन जो एक दूसरे के सौतेले हो, फिर भी आपस में इतना प्यार है। तुम दोनों का प्यार देखता हूँ ना तो मुझे तो जलन होती है तुमसे। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें। और अपनी अपनी बहनें हैं, क्या कर सकते हैं, माँ बाप तो है नहीं, तो हम भाइयों की ही तो जिम्मेदारियां हैं। और बताओ, तुम्हारा घर का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तुम्हारी जमीन जो तुम्हारे पट्टीदारों ने ले ली थी, उसका क्या हुआ? सब सॉल्व हुआ मामला? हाँ यार, बड़े पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन अब जाकर सब ताबा हो गया है। जमीन मिल गई है मुझे। वो जमीन तो मुझे चाहिए थी जिससे उसे बेचकर अपनी बहन की शादी के लिए कुछ खर्चे निकाल सकूं। दो जमीन है, एक जमीन बेचकर अपनी बहन की शादी कर दूंगा, दूसरी वाली जमीन अपने लिए रखूंगा। बाद में अपनी बहन के शादी करने के बाद मैं ही तो बचूंगा। और जो अपना शादी वादी अगर करूंगा कहीं किसी से तो ठीक है, नहीं करूंगा तो अपना जैसे तैसे वही जमीन रहेगी अपना, और घर रहेगा। मेरी बहन का मायका है, हमेशा बना रहेगा, मेरी बहन आती जाती रहेगी। अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर दूंगा कि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा। ओहो। हाँ यार, तुम तो जान ही रहे हो, कंचन पायल से बड़ी है। और अगले साल तो उसका कॉलेज भी ख़त्म हो जा रहा है। फिर अपना जैसे अपना जो करना चाहेगी करेगी, मैं तो लेकिन उसका रिश्ता देखूंगा, कहीं शादी वादी कर दूं। हाँ यार, ये तो बड़ा ही जिम्मेदारी वाला काम होता है एक भाई के लिए, अपनी बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढना। अब क्या ही किया जाए, माँ बाप भी नहीं है तो सब कुछ तुम्हें ही देखना होगा। बहुत समझदारी से काम लेना, कोई अच्छा घर वर देखना। और तुम बताओ अपना हाल चाल, तुम कब कर रहे हो शादी?
अभी पायल की तो करोगे नहीं, तुम्हारा तो सपना है उसे पढ़ा लिखा कर आईएएस ऑफिसर बनाने का ना। तो अभी तो तुम पायल की शादी करोगे नहीं, अभी तो तुम ही शादी करोगे। तो किससे कर रहे हो शादी और कब कर रहे हो? या यूं ही जिंदगी भर तुम ही रोटियां पका कर खिलाओगे अपनी बहन को? हाँ। अरे नहीं यार, सोच तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सोचता हूँ कहीं कोई भाभी आ जाए, फिर मेरी बहन को ना माने या उसके साथ बुरा बर्ताव करेगी, तब मैं क्या करूँगा। मैं तो सोच रहा हूँ कोई अच्छी लड़की मिल जाए जो मेरी पायल से बहुत प्यार करे, उसकी सहेली की तरह रहे एकदम, और उसे कुछ कष्ट ना पहुँचाए। इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इतनी अच्छी लड़की, अब किसी का नेचर तो पता नहीं रहता, पता नहीं किससे शादी कर लूँ, फिर वो आकर पता नहीं क्या करे मेरे घर में। समस्या तो तुम्हारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। बुरा मत मानना, मुझे स्वार्थी मत समझना। या तो तुम सोच सकते हो कि मेरा स्वार्थ ही है, मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन मेरे नज़रों के सामने ही रहे इसी गांव में। तो इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, तुम कंचन से क्यों नहीं शादी कर लेते? मेरी बहन कंचन, अरे वो एकदम पायल की सहेली है, पायल उसके साथ हमेशा खुश रहेगी, दोनों सहेली हैं, साथ साथ में रहेंगी। कंचन पायल की मदद भी करेगी पढ़ाई लिखाई में, उससे सीनियर है हर चीज़ में। और क्या कहते हैं, पायल को मानती भी बहुत है। अब अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम हाँ कर दो, तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊँ, फिर तैयारी वैयारी करूँ शादी की। अरे क्या बोल रहे हो यार, तुम कह तो सही रहे हो, कंचन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन क्या कंचन मुझसे शादी करने के लिए तैयार भी होगी? अरे वो तो मुझे हमेशा तुम्हारा दोस्त ही समझती है। तो क्या वो मुझसे शादी के लिए हाँ करेगी? अगर वो हाँ कर देगी तो मेरे लिए तो ठीक ही है। फिर कंचन जैसी लड़की मुझे ही कहाँ मिलेगी, आकर मेरा घर संभाल ले, मेरी पायल को संभाल ले, मेरी पायल की केयर करे, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर समझो बात बन गई। बधाई हो दोस्त, आज से तुम मेरे समधी बन गए। अब मैं अपनी बहन से बात करता हूँ, मुझे पता है कंचन को तुम बहुत पसंद हो। बस एक बार उससे कहूंगा ना, वो तुरंत शादी के लिए हाँ कर देगी। अब बस तुम शादी की तैयारी करो जल्दी से जल्दी। 2 महीने बाद। घर इतना गंदा पड़ा है, आंगन वांगन। ला जल्दी जल्दी झाड़ू मार देती हूँ, नहीं तो अभी भाभी आएंगी, भाभी झाड़ू लगाने लगेंगी। वैसे भी भाभी खुद ही इतना काम करती रहती हैं, मैं तो सोचती हूँ कि जल्द से जल्द उनका सारा काम खत्म करवा दिया करूँ और फिर बैठकर अपनी भाभी से बातें करूँ। हाँ, पहले तो मेरी सहेली थी, पर अब तो मेरी भाभी है ना। अरे बच्ची, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या झाड़ू लगा रही हो? जाओ तुम अपनी पढ़ाई करो, दे तो झाड़ू मुझे। अरे सुबह हो गई है, मैं खुद ही जाग गई थी। अभी जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया कि जाकर तुम कॉलेज खाकर नाश्ता तब जाना। ला इधर झाड़ू दो मुझे, और तुम मत झाड़ू वाड़ू लगाया करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे भैया चाहते हैं कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो, ऐसे ही थोड़े बनोगी अगर घर का काम करोगी तो। ला इधर तुम मुझे झाड़ू। अरे भाभी, आप भी ना, झाड़ू ही तो लगा रही थी। अरे आप शादी करके नहीं आई थी इस घर में, तभी तो मैं झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाने में क्या बड़ी बात है, अपना घर है। अरे आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी हो, अपना घर साफ करने में क्या दिक्कत है? मैं झाड़ू ही तो लगा रही थी, और कौन सा मैं चूल्हा फूंक रही थी। आपने इतना बढ़िया नाश्ता वास्ता तो बनाकर रखा ही है ना, मैं सब खा लूंगी भाभी। मैंने सोचा बस केवल यही आंगन साफ कर दूं थोड़ा सा। नहीं नहीं, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो और अपना नाश्ता खत्म करो और अपने कॉलेज जाओ। और हाँ, अपनी पढ़ाई पर खूब बढ़िया ध्यान दो, तुम्हारे भैया को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। जाओ बच्ची। अच्छा ठीक है भाभी, जा रही मैं। लाओ जल्दी जल्दी, तब तक मैं झाड़ू मार लेती हूँ। अरे तुम सुबह सुबह ही झाड़ू वाड़ू लगाने लगी? अरे कुछ खा पी ली होती पहले तुम। अरे जी, वो बच्ची झाड़ू लगाने लगी थी ना, इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ। और नाश्ता बनाकर रख दिया है, बस अभी झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, फिर नहाकर तब खाऊंगी। आप जाकर नाश्ता कर लीजिए, वही बच्ची के पास बैठकर नाश्ता कर लीजिए, वही आप दोनों के लिए नाश्ता बनाकर रख दिया है। नहीं नहीं, चलो तुम भी पहले नहा धोकर पहले नाश्ता वास्ता करो। अरे अपना ही घर है, कौन सा जो है घर कहीं भागा जा रहा है, दिन भर है तुम्हारे लिए काम करने को। चलो चलो, रखो रखो, चलो। पीना। लाओ बढ़िया से बेसन वेसन मिलाकर रख लेती हूँ। अभी बच्ची और उनके भैया आएंगे तो जल्दी से पकौड़ी बनाऊंगी गरम गरम। शाम को पकौड़ी चाय खाएंगे और खूब बढ़िया से कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे टीवी पे। वो देखो इस मोटी को, शाम की प्लानिंग कर रही है, खुशी से रहेगी, एंजॉय करेगी। अरे ये सब पर मेरा अधिकार था, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था, सारी खुशियाँ सब कुछ मेरे हिस्से की थी। प्रदीप से मैं प्यार करती थी, मुझे शादी करनी थी प्रदीप से, ये घर मेरा होना चाहिए था। पर इसके भाई ने जल्दी जल्दी से सब कुछ कर कर अपनी बहन की शादी इस प्रदीप से करवा दी और इस घर की मालकिन बन गई है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर मैं खुश नहीं रह सकती इस घर में तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। अरे शांति, तुम आओ, कैसे ये मिलने आना हुआ मुझसे? मुझे तो तुम भूल ही गई थी बिल्कुल भी। अरे इतने गुस्से में क्यों हो? अरे वो कुछ नहीं, गुस्से में इसलिए हूँ ना कि घर में मेरे एक बहुत ही मोटी सी चूहिया घुस गई है, समझ नहीं आ रहा उसे अपने घर से कैसे निकालूं मैं।
अरे कुछ करो, चूहेदानी वानी लगाओ, फंसाओ उसे और निकालो अपने घर से। हाँ हाँ, वही तो कर रही हूँ। मतलब कुछ नहीं। ये क्या तुम प्याज व्याज काट कर पकौड़े वकौड़े बनाने जा रही हो क्या? तुम्हारी ननद ने कुछ नहीं किया क्या? वो कुछ काम नहीं करती क्या? अरे नहीं, तुम भी क्या बात कर रही हो? उसकी तो पढ़ाई है ना, उसे पढ़ाई करना चाहिए। मैं खुद उसे कोई काम नहीं करने देती। अच्छा एक बात कहूँगी, बुरा मत मानना, तुम्हारी ननद तो कोई काम करती नहीं। तुम्हारे पति के लिए तो वो उनकी बेटी बनी हुई है ना। और तुम्हारा क्या इरादा है? तुम भी अपनी ननद को ही अपनी बेटी बनाकर पालोगी या अपना परिवार बसाने का कोई इरादा है तुम्हारा? अरे क्या बात कर रही हो? मेरी ननद बहुत अच्छी है पढ़ाई में और उसके भैया चाहते हैं कि वो खूब अच्छी पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बने। मैं भी यही चाहती हूँ। इससे हमारे परिवार बसाने का क्या लेने देना? अरे वो सब हो जाएगा जब होना होगा तो। अरे तुम बहुत भोली हो यार, तुम्हें नहीं पता। मैं तुम सबको अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे पति को भी, तुमको भी, और पायल को भी, और तुम्हारे भाई सूरज को भी। सबको अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे हम सब एक दूसरे के साथ बचपन से पले बढ़े हैं, क्या हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं होगा? मैं तुम्हारे पति को अच्छे से जानती हूँ। वो तो तुम्हारी ननद को अपनी बेटी बनाकर पाल रहे हैं, पर है क्या तुम्हारी ननद? तुम्हारी सौतेली ननद है वो, तुम्हारे पति की सौतेली बहन है। तुम तो जानती ही हो, तुम्हारे पति भले ही उसे अपनी औलाद बनाकर पाल रहे हो, और फिर एक दिन देखो जब तुम्हारे बच्चे होंगे, इस दुनिया में आएंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सब कुछ तुम्हारे पति सौतेली ननद पर ही लगा चुके होंगे। और तुम्हारी ये सौतेली ननद वो क्या करेगी? एक दिन तुमसे हिस्सा बांट कर लेगी हर चीज का, हर चीज पर अपना अधिकार दिखाएगी। मैं पायल को अच्छे से जानती हूँ, एक नंबर की कामचोर और दुष्ट लड़की है वो। अपना हक हिस्सा नहीं छोड़ेगी वो। तब तुम क्या करोगी? तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के हिस्से तो कुछ आएगा ही नहीं। शायद तुम सही कह रही हो, पर मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे पति तो उसे एकदम अपनी बेटी की तरह समझते हैं। तुम बिल्कुल सही समझा रही हो। एक दिन मेरे बच्चों के हिस्से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ तो इस पायल पर ही लग जा रहा है। मैं क्या करूं? कैसे क्या करूं? मुझे बताओ तुम। अब तुम बहुत भोली हो यार, अब की ना अकल की बात। अब समझ आया तुम्हें? एक दिन सब चीज पर कुंडली मारकर बैठेगी ये पायल, और तुम्हारे बच्चों के इससे कुछ नहीं आएगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पायल को अपनी जिंदगी से निकाल दो, और इस घर में और अपने पति के साथ आराम से रहो। ये घर परिवार सब तुम्हारा है, तुम्हारे पति का है। वो सौतेली है, उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तो उसे यहाँ से निकालना ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ उसे यहाँ से बाहर निकालने का। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया मुझे। मैं इसे आज ही इस्तेमाल करूंगी। आज के आज उस पायल को इस घर से निकलवा दूंगी। बहुत हो गया। मेरे किसी भी चीज पर, मेरे बच्चों के हक हिस्से पर उसका कोई हक नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है इस घर पर। मेरे पति की सौतेली बहन है वो। मैं उसे यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। आने दो आज इन्हें। आज तो मैं उस पायल को निकलवा कर रहूंगी। हाँ बस ठीक है, अच्छा चलती हूँ। तुम्हारा भला करने इसी तरह आती रहूंगी मैं कुछ दिन पे। हाँ यार, आती जाती रहना। तुम्हारे आने से ही तो मुझे बुद्धि आती है। ठीक है, तुम जाओ। आज के आज उस पायल को इस घर से ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी कंचन नहीं। करो करो, मेरे कहने में चलो। एक ना एक दिन तुम्हारा घर तोड़वा कर तुमको प्रदीप से ना अलग करवा दिया ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। अब तुमसे क्या ही कहूँ शांति। एक काम करना, तुम ये बात किसी से मत बताना। तुमने आज जो मेरे घर पर देखा है ना, उसे किसी से मत कहना। अरे तुम कहोगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। मेरे पति तो इसे पढ़ाना चाहते हैं, और ये लड़की ये सब कर रही है। अरे जब से इस घर में शादी होकर आई हूँ तब से महीने भर से इसकी रंगरलियां देख रही हूँ मैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहती। मैं नहीं चाहती मेरे पति की बदनामी हो। अरे कल को इससे शादी कौन करेगा? हे भगवान, मैं क्या कहूँ? अरे कंचन, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या हुआ? अरे आ गए आप। मैं क्या कहूँ, मैं तो आपसे कुछ कहना नहीं चाहती। मैं कहूँगी तो लोग यही कहेंगे कि भाभी ने जानबूझकर भाई को भड़का दिया, पर पूरा गांव जान रहा है आपकी बहन क्या कर रही है। आप तो रहते नहीं दिन भर यहाँ घर पर। कॉलेज के बहाने बाहर होटलों में लड़कों से मिलने जाती है, और तो और अब तो वो घर पर भी लाने लगी है। आज वो बिमला काकी है ना, बिमला काकी, उन्होंने हमारे घर से एक लड़के को भागते हुए देखा। हे भगवान, मैं क्या कहूँ आपसे। अरे लड़की बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है। क्या कहूँ, बहुत बदनामी हो रही है हमारे परिवार की। अरे आपसे कैसे कहूँ, कुछ तो समझाइए उसे। मैं कैसे समझाऊँ उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। मैं क्या करूँ? आपसे ये बात कहना नहीं चाहती थी, बहुत समय से छिपा रही थी, पर क्या करूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरी बहन इतनी सज्जन, इतनी सीधी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप भी मुझे ही गलत ठहराओ, इसीलिए मैं आपसे नहीं बता रही थी। मैं तो बहुत समय से सबको देख रही हूँ, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा।
इतना बढ़ गई वो। आखिर अपना सौतेलापन दिखा ही दिया उसने। मैं उसे अपनी बच्ची की तरह पाल रहा था, अपनी बेटी बनाकर रखना चाहता था, और वो मेरी नाक कटाती फिर रही है। आने दो आज उसे, आज मैं उसे इस घर से ही निकाल दूंगा। इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी ये घर मेरे बाप का है और उसके बाद मेरा है। इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं है। आने दो आज उसे, मैं इस घर से ही निकाल दूंगा। मेरी नाक कटाएगी वो, हाँ मेरी नाक कटाएगी। आखिर अपना सौतेलापन दिखा ही दिया उसने। अरे उसकी माँ भी ऐसे थी, उसने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, और मैंने सोचा था कि मैं इसे प्यार दुलार दूंगा तो ये मेरी अपनी बनकर रहेगी, मेरा परिवार बनकर रहेगी। पर ये आखिरकार इसने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस गांव पर परिवार में हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। मैं उसे इस घर से ही निकाल दूंगा। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है उससे, उस लड़की से, उस बदनाम लड़की से। अरे हाँ हाँ सूरज जी, आप चलिए ना घर पर, आप खाना खा कर ही जाइएगा। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाई होंगी। वो तो कह रही थी आज शाम को पकौड़ी और चाय भी बनाएंगी, और हम सब साथ में बैठकर मूवी देखेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे। अरे ये देखिए भैया भी आ गए हैं। चलिए ना घर पर बैठते हैं, आराम से चाय पानी करते हैं। बस बहुत हुआ, अब तो इस घर के अंदर नहीं घुस सकती। रुक, यहीं पर रुक जा। अरे अरे भैया, मार क्यों रहे हो आप मुझे? क्या हो गया? भाभी भाभी भाभी, इनसे बात करो ना। भैया मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है भैया। अरे यार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी बहन को अपनी बेटी की तरह मानते थे ना, इस तरह से इसके बाल खींच रहे हो। अरे कैसे आदमी हो तुम? छोड़ो उसके बाल। अरे तुम्हारी बहन है, कोई जानवर नहीं है, छोड़ो उसके बाल। जानवर से भी गई गुजरी है ये मेरे लिए। देख रहे हैं जी, अरे और लड़कों को फंसाती थी तो एक बात की बात थी, मेरे भाई को भी फंसा लिया इसने। हे भगवान, क्या ही कहूँ मैं इस लड़की का। और भैया आपको तो थोड़ा शर्म करनी चाहिए थी। अरे अपने घर की लड़की है। अरे पागल हो गई है तू? क्या बोल रही है कंचन? लड़कों को फंसाना क्या कह रही है तू? अरे ये पढ़ाई करके कॉलेज से आ रही थी, मैंने ही इसे रास्ते में लिफ्ट दे दी। मेरे पास बाइक थी, सोचा इसे जल्दी घर पहुंचा दूंगा। अरे अपने घर का इंसान हूं मैं, कोई बाहर का थोड़े हूँ जो ये मुझे फंसा रही थी। क्या बोल रही है तू? और तुम पहले इसका बाल छोड़ो, बाल छोड़ो इसका। तुम इस घर में नहीं रह सकती, ये मेरा और मेरी पत्नी का घर है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। तुम जैसी बदनाम लड़की का इस घर पे कोई अधिकार नहीं है, कोई हक हिस्सा नहीं है तुम्हारा यहाँ। ये सब कुछ मेरे बाप का है और मेरे बाप के बाद मेरा है, और तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी माँ तो थी ही दुष्ट, तुम भी वैसे ही निकली। चली जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ मेरे घर से। अरे यार तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी बहन है ये, इसे अपनी बेटी की तरह मानते थे तुम। अरे तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? इसे इस तरह से घर से निकाल रहे हो। अरे लड़की है, कहाँ जाएगी ये? इस घर में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? उसका तो यही घर है ना। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इससे, तो इसे ले जाओ अपने घर। ये जहन्नुम में जाए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। चली जाए मेरे घर से। इस जैसी बदनाम लड़की को मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। अपने भाभी पे हाथ उठाएगी ये, लड़कों के साथ घूमेगी। अरे होटलों में लड़कों के साथ घूम रही है, बाहर बाहर लड़कों के साथ घूम रही है, और अब तो इसने हद कर दी, घर पर लड़कों को बुलाने लगी है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। अरे गांव के लोग मुझसे बताकर जाते हैं, और आज तो मैंने एक लड़की को अपने घर से भागते हुए भी देखा है। बहुत ही बदनाम और बेशरम लड़की है ये तो चाहते थे पढ़ के आईएएस ऑफिसर बने, और ये। अरे तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कोई करता है क्या अपनी बहन के साथ? लोगों के कहने में आकर तुम अपनी बहन को घर से निकाल रहे हो। कहाँ जाएगी ये बेचारी? अरे तुम्हें पहले इससे बात करनी चाहिए थी। अरे थोड़ा बहुत देखते, आसपास सबूत तो देखते। क्या सबूत है कि ये सब जो कह रहे हैं वो सब सच है? मेरी पत्नी कह रही है, मुझे उसकी बात पर विश्वास है और मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। चली जाइए मेरे घर से, मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी सच्चाई साबित करने का, पर मैं आपको बता रही हूँ ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉलेज जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ। आप चाहो तो वहाँ मेरी अटेंडेंस चेक करवा लो। मैं कोचिंग भी जाती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा भाभी कह रही है। मुझे तुमसे एक लफ्ज भी नहीं सुनना। मैं कहीं कुछ पता करने नहीं जाऊंगा। तुम बस इस घर में नहीं रह सकती। निकल यहाँ से, निकल। बस तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो पाओगे वो कहोगे। अरे है तो ये एक लड़की ही ना, एक लड़की की बेइज्जती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है, तुम इसके साथ नहीं रह सकते ना, इसे घर से निकाल रहे हो। ये मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। अच्छा, किस हक से ले जा रहे हो आप इसे उस घर में? किस हक से रहेगी ये उस घर में? आपकी बहन मैं हूँ, और आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, तो आपकी पत्नी भी नहीं है। किस हक से और किस रिश्ते से रखोगे इसे ले जाकर उस घर में? हाँ, क्या रिश्ता है आपका और इसका, बताओ मुझे जरा। ठीक है, इसका कोई नहीं है ना, ये अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसका पति बनकर रहूंगा, ये मेरी पत्नी बनकर रहेगी उस घर में। मैं इसके साथ शादी करूंगा और मैं आज ही इसके साथ कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। रहो तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ।
अब तो खुश है ना, अब इसे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरी पत्नी की हैसियत से उस घर में रहेगी, और जब ये चाहेगी तब तो उस घर में आ पाएगी। और समझ ले, तेरा मायका आज से खत्म। तेरा मायका इसी से है, अब यही तेरी भाभी है। ओ देखो देखो, मैं कह रही थी ना जी, इसने फंसा लिया मेरे भाई को। ले जाओ इस बदचलन को मेरे सामने से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। ले जाओ, और तुम भी चले जाओ, मेरा तुम दोनों से कोई वास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, चलो पायल यहाँ से। देख लिया जी आपने, मेरे भाई को फंसा लिया इसने। अरे एक बहुत ही एक नंबर की बदचलन लड़की है ये। छोड़ो, तुम अपना काम करो, आज से ये घर हमारा है, और तुम अपने घर को संभालो, अपना परिवार देखो। हमें उससे कोई वास्ता नहीं है, जिए चाहे मरे। गई हमारे घर से और हमारी बला टली। देखो, मुझे माफ़ करना, मुझे ये शादी करनी पड़ी। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें किस अधिकार से इस घर में रखता? गांव के समाज के लोग क्या कहते? इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। अब तुम पूरे अधिकार के साथ इस घर में रह सकती हो। मेरी बहन की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मुझे माफ़ कर देना। मैं उसकी ओर से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कभी उसके लिए कोई बद्दुआ मत करना। मेरी बहन है, मैं चाहता हूँ हमेशा खुश रहे, वो हमेशा सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि उसने गलती की है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो जैसी वो कह रही थी। उसे जरूर किसी ने भड़काया है। मैं सब मामला बाद में देखकर सही कर दूंगा, पर अभी के लिए मेरे लिए ये जरूरी था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लाता। तुम अपनी पढ़ाई करने के लिए जैसे चाहो वैसे ही इस घर में रह सकती हो। तुम्हें किसी भी जिम्मेदारी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज़ाद हो पूरी तरह से। तुम बस अपने कॉलेज पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और जो तुम्हारा भाई तुम्हें बनाना चाहता था वो तुम बनो। आईएएस ऑफिसर ना, तुम आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाना एक दिन सबको। और तुम पूरा अपना पढ़ाई का खर्चा मुझसे लो, मैं सब खर्चा करूंगा तुम्हारे ऊपर। एक खेत मैंने बाकी रखा था, मैं और मेहनत करूंगा और मजदूरी करूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा अच्छे से, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। मेरी बहन ने जो गलती की है उसका भुगतान मैं करूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। एक दिन जब तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी तब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर तुम्हारा जहाँ मन करेगा तुम वहाँ जा सकती हो, जैसे मन करेगा वैसे रहना। तुम्हारे लिए ये शादी का बंधन कोई बंधन नहीं है। तुम मेरी तरफ से पूरी तरह से आज़ाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज अगर आप ना होते तो शायद मैं बेघर हो गई होती, सड़क पर घूम रही होती मैं। मेरा क्या होता अगर आज आप मुझे अपने घर न लाते, आप मुझसे शादी न करते तो। मेरे तो भाई ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया, पर आपने फिर भी मुझ पर भरोसा किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1 साल बाद। लाओ भैया, सब्जी वब्जी ले आऊं। अरे आज तो भूल ही गया, आज तो मैंने पायल से कुछ पूछा ही नहीं। पता नहीं क्या खाने को मन होगा उसका। अरे 2-3 दिन से बुखार चढ़ा था, उसमें भी पैसा लग गया कुछ दवाई वाई में। चलूंगा आज, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कहीं और मजदूरी वजदूरी का काम पकड़ लूँ तो थोड़ा और पैसे आ जाया करेंगे, इलाज विलाज में खर्चा हो जाया करेगा। और सब कुछ तो बिकता चला जा रहा है, जो कुछ भी था सब कुछ बेच बाच के, इतनी मेहनत मजदूरी करके इतना मेहनत से पायल को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में ये बीमारी भी ना, मेरे भी पैर में कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं गया ही नहीं दिखाने। यही गर्म तेल बाम वाम लगा लूंगा, काम चल जाएगा। पायल की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बस। मेरा आज कुछ खाने का मन नहीं है, और आज आप भी बाहर खाना खाने चलेंगे। अरे पायल, तुम आ गई? और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी 2-3 दिन से तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ था ना, मैं बहुत परेशान हो गया था। और क्या हुआ, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? और आज कोचिंग से इतना जल्दी वापस आ गई, क्या हुआ? बहुत ही खुशी की खबर है जी, मैं पास हो गई और मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। अब आप आईएएस ऑफिसर के पति हैं। ये तो बेहद खुशी की बात है कि तुम आईएएस ऑफिसर बन गई। हमारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारे भाई का सपना पूरा हो गया। इससे खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। पर मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस दिन तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगी उस दिन तुम आज़ाद हो जाओगी। अब तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। मैं तुम्हें कल ही तलाक दे देता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। अब तो तुम सेल्फ डिपेंड हो, तुम्हें किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम खुद ही दूसरों का सहारा बनोगी। मतलब मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? मतलब मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। मतलब कि आपकी बहन ने जो कहा था मेरे बारे में, मेरे भाई ने जो कहा था, आप उस सब बातों पर यकीन करते हैं? हाँ, इसीलिए आप मुझे हरदम छोड़ने की बात करते हैं? हाँ। आईएएस ऑफिसर बनके मैं इतनी खुश थी, लेकिन आपने मुझे तलाक की बात करके दुखी कर दिया। मतलब आप मुझे पसंद ही नहीं करते, फिर क्यों इतने दिन बुखार में आपने मेरी सेवा की? हाँ, मर जाने देते मुझे। क्या जा रहा था आपका? क्यों इतना पढ़ाई लिखाई में खर्चा किया आप मेरे? आपने क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? इतना आसान किस लिए, जब आपको मुझे छोड़ना ही था तो। अब मैं किसी और का सहारा बन सकती हूँ, मतलब मैं कहीं और चली जाऊँ? हाँ, इनके साथ ना रहूँ, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरा तो पति ही मुझे नहीं चाहता।
अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है ना। अरे मुझे लगा कि तुम इस शादी को बंधन जैसा ना महसूस करो, इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हें जब से शादी की थी मैंने तुमसे, तब से मैं तुम्हें पसंद करता था। मैं तो चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो मेरी पत्नी बनकर। पर मुझे लगा कि मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कहाँ तुम IAS ऑफिसर, कहाँ मैं एक अनपढ़ गंवार, कम पढ़ा लिखा, खेतों में सब्जी उगाने वाला। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? अरे तुम IAS ऑफिसर बन गई हो, अब जाओ, कोई तुम्हें दुनिया में बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। मैंने तो यही सोचा था, इसीलिए मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। अरे अब तुम IAS ऑफिसर हो, तुमसे कई ऑफिसर लोग तुमसे शादी करना चाहेंगे, तब भी क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ क्या करूँ, पर आप ही मेरे पति हैं और मैं आप ही को पसंद करती हूँ। अब आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। अब ये अलग की बात है कि आप मुझे तलाक देना चाहते हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरा पति मुझे पसंद ही नहीं करता। अरे चुप हो जाओ, बस करो अपना ड्रामा। तुम्हें पसंद नहीं करूंगा तो और किसे पसंद करूंगा? अरे मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद करता था। तुम ही मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं क्या करूं, मुझे लगा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। अब आइंदा से कभी तुमसे तलाक की कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा आप खुश हो जाओ, हम कहीं बाहर जाने वाले थे ना, मैंने पैसे बचा कर रखे हैं। चलो, मैंने तो उस दिन के लिए हमेशा से पैसे बचा कर रखे थे कि जिस दिन तुम्हारी IAS वाली जॉब लगेगी ना, उस दिन हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। पर मेरे साथ चलोगी तो तुम ना? और नहीं तो क्या, और किसके साथ जाऊंगी फिर? चलो ना, चलते हैं कहीं बाहर घूम कर आते हैं। और हाँ, अब हमें एक अच्छा बंगला मिलेगा, हमें वहाँ रहना होगा, आपको मेरे साथ रहना होगा। ये सब गांव की खेती, गांव की जमीन, ये सब कुछ बेच दो, हम अपने बंगलों में रहेंगे अब। बच्ची, ओ बच्ची। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम यहाँ पर? देखो पायल, तुम्हारे भैया आए हैं और तुम्हारी भाभी भी है साथ में। और वो देखो तुम्हारा छोटा सा भतीजा, वो भी है। अरे भैया, आप लोग आओ ना, बैठो अंदर। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? चलो ना अंदर। छोटी सी झोपड़ी ही हमारी सही, पर इसमें आपका भरपूर स्वागत होगा। चलो ना अंदर चलकर बैठते हैं। बाहर क्यों खड़े हो आप लोग? ए जी, इनको ले चलो ना अपने घर के अंदर। नहीं बच्चे, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। शांति की बातों में आकर मैंने तुम्हें अपने घर से दूर कर दिया, अपने घर से निकलवा दिया। अरे वो शांति बहुत दुष्ट थी, उसने हमारा भी रिश्ता तोड़वाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। हाँ बच्ची, जानती हो तुम, अरे वो तो इसकी दुश्मन थी और ये पागल उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ रही थी। क्या क्या बात कर रही हो भाभी? क्या किया उसने? हमें पता नहीं था, हमारे दोस्तों में ही हमारे दुश्मन भी छिपे हैं। जानती हो बच्ची, शांति शांति इनसे शादी करना चाहती थी। उसने मुझे भड़काकर तुमसे अलग करवा दिया इन्हें। मेरा घर तोड़वा रही थी वो। बाद में उसने इनके खिलाफ शक डालना मेरे मन में शुरू कर दिया था। मैं इनसे झगड़ा भी करने लगी थी। धीरे धीरे हमारा घर टूटने लगा था। वो तो समय रहते एक दिन मैंने उसे अपनी माँ से बात करते हुए सुन लिया। मैं एक दिन गई थी उसके घर और वो अपनी माँ से कह रही थी कि मैं धीरे धीरे भड़काकर कंचन को उस घर से निकलवा दूंगी और उस घर में राज करूंगी, राज। इसीलिए उसने तुम्हें उस घर से निकलवाया। वो धीरे धीरे हम सबको उस घर से निकलवा कर इनके साथ इनकी पत्नी बनकर रहना चाहती थी। वो तो समय रहते मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। देखो, मेरे आगे भी एक बेटी है, ये मेरी बेटी है। मैं नहीं चाहूंगी कभी कि इसके साथ भी वही हो जो तुम्हारे साथ किया मैंने। मुझे माफ कर दो। क्या उस शांति ने मेरी भाभी के साथ इतना गलत किया? अरे पागल हो क्या, ये कोई दूध पीती हुई बच्ची है जो भी इसे बहका देगा वो ये करने लग जाएगी। इसे तुम कभी माफ मत करना। हाँ, तो मुझे मत माफ करना। मेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पूरे गांव में तुम्हें बदनाम कर दिया। तुम्हारा निकलना, गांव में उठना बैठना सब बंद करवा दिया। मेरी वजह से आज तुम लोग यहाँ गांव के बाहर इस छोटी सी झोपड़ी में पड़े हो। मैंने बहुत ही बुरा किया तुम दोनों के साथ। मुझसे जितना हो सकता था उतना बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें गांव से निकलवा दिया, तुम्हें बच्चन साबित कर दिया, पूरे गांव में तुम्हारी थू-थू करवा दी। मुझे माफ कर दो। हाँ बहन, मुझे बहुत ही अपने किए पर बहुत ही पछतावा है, पर मैं तुमसे माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ। पर मैं एक बार तुम्हें ये बात बताने आना चाहता था कि तुम्हारी सच्चाई का हमें पता चल गया है। हम मुझसे गलती हो गई। मैं तो तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में अच्छे इंसान से करवाना चाहता था, तुम्हें IAS ऑफिसर बनाना चाहता था। पर देखो ना, किस्मत को क्या ही मंजूर हुआ, क्या से क्या हो गया। भैया, मैंने आप पर कभी गुस्सा नहीं किया।
आपको तो जो लोगों ने कहा आपने उस पर विश्वास कर लिया। मुझे बस एक बात का दुख था कि इतने समय में भी मैं आपको अपनी सच्चाई पर यकीन न दिलवा सकी। और जहाँ तक बात है मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने का, तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं आईएएस ऑफिसर बन गई और वो सब कुछ संभव हुआ है इनकी मेहनत से। और आप मेरी शादी किसी बड़े घर में कराना चाहते थे ना, पर मैं हमेशा एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जिसका दिल बड़ा हो, और इनका दिल बड़ा है। मैं इन्हीं के साथ खुश हूँ। मुझे कहीं और किसी और से शादी नहीं करनी थी भैया। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहता था तेरे लिए कि जो हमेशा तुझे मन से प्यार करे, और मैं बहुत खुश हूँ कि सूरज में वो सारे गुण हैं। वो तुझे मुझसे ज़्यादा समझता है, मुझसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा करता है। वाकई में बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बच्ची, और मैं चाहती हूँ कि अब चलकर तुम हम दोनों के साथ ही रहो। तुम लोग दोनों भी हमारे साथ ही एक ही घर में रहो। हम सब पूरा परिवार साथ मिलकर रहेंगे। बस भाभी, मुझे इतना ही चाहिए था। एक बहन को अपने भाई से सम्मान और प्यार ही चाहिए होता है, अपने मायके से और कुछ नहीं चाहिए होता। कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, पर मैं फिर भी आप सबको माफ करती हूँ। आप लोग अपने मन में कोई भी भेद मत रखना। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। और अब तो मेरी आईएएस ऑफिसर की जॉब लग गई है। अब हम हस्बैंड वाइफ अपना एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और जहाँ हमें सरकारी बंगला मिलेगा हम लोग वहीं पर रहेंगे। हाँ, मैं कभी कभार आपके घर आ जा सकती हूँ, पर अगर आप लोग चाहोगे कि मैं हमेशा के लिए आपके घर में चल कर रहूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा मुंह मत देखो बहन। मेरी पत्नी जहाँ पर रहेगी मैं वहीं पर रहूंगा, और मैं अपना जैसे खेती बाड़ी करता था वो सब काम मैं अपना देखता रहूंगा। वो सब काम मैं अपना कहीं नहीं छोड़ूंगा। भैया मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ भी गलत किया। ये जी, आप इन लोगों को माफ कर दो। हमें इनसे कोई भेद नहीं रखना। ये मेरे भैया हैं और वो मेरी भाभी हैं, आपकी बहन भी है। और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्तों में आपस में खटास रहे। हमेशा हमें खुशी से रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, मैं नहीं चाहती कि किसी से किसी का मतभेद रहे। और अब इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। आप इन्हें माफ कर दो। अरे छोड़ो, मैं कौन सा इन्हें सजा ही दे रहा हूँ। इन्हें सजा तो वक्त ने दी। आखिरकार वक्त ने मेरी बहन की आंखें खुलवा ही दी। पर इसने उस वक्त जो किया ना, उसका परिणाम बेहद बुरा हो सकता था। हमेशा अपने करने पर पहले सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। खैर वो सब बातें छोड़ो। अब हम आज कहीं बाहर घूमने जाने वाले थे ना। तुम्हारी आईएएस की जॉब लगी है, आईएएस ऑफिसर बन गई हो तुम, तो चलो हम कहीं पार्टी देते हैं और इन सब को ले चलते हैं। आखिर अब हमारा परिवार बड़ा जो हो गया है। हाँ भैया, और मेरी भतीजी आने की खुशी में मैं तो खूब अच्छी सी बड़ी सी पार्टी दूंगी। और मैं चाहती हूँ मेरे आईएएस बनने की पार्टी और मेरी भतीजी के होने की पार्टी पूरा गांव देखे। इसलिए अब हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। अब मैं एक बड़ी सी पार्टी रखूंगी। ए जी, आप चिंता मत करो। मैंने बहुत समय से कुछ पैसे आपसे जोड़ जोड़ कर रखे हैं। उन पैसों से मैं खूब बड़ी सी पार्टी करूंगी और उसमें सब पूरे गाँव को बुलाऊंगी। नहीं बहन, अब तू अपने पैसों से पार्टी नहीं करेगी। अब पार्टी मेरे पैसों से होगी। मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बनी है और मैं बाप बना हूँ एक बेटी का। अब मैं सबकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं बहुत ही बड़ी पार्टी करूंगा और पूरे गांव को बुलाऊंगा उसमें, और सबको बताऊंगा सारी सच्चाई। और मेरी बहन का सम्मान पूरे गांव में होना चाहिए। मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बनी है, पूरे गाँव को पता चलना चाहिए कि हम अब एक आईएएस ऑफिसर के भाई हैं और ये परिवार एक आईएएस ऑफिसर का है। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनों पर हमेशा अपना भरोसा बनाए रखिएगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।